फ्रेंड्स, टुडेज वीडियो इज बेसिकली फॉर द पेरेंट्स। ये उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चों को लगता है कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है। उनके लिए जिन बच्चों को यह समझना बहुत डिफिकल्ट होता है कि वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें क्या करना है। क्या आपने सोचा है ग्रेड 1 तक तो बच्चों को मैथ्स बहुत इजी लगता है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। काउंट एंड राइट, सर्कल द नंबर, मैच द फॉलोइंग। बट ग्रेड 2 में आने के बाद से उन्हें लगने लगता है कि नहीं, मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसके पीछे क्या कारण है? कारण क्या है? क्योंकि वहां से हमारे वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। बच्चे सिंपल क्वेश्चंस तो इजीली सॉल्व कर लेते हैं, जहाँ एडिशन करना है, फेस वैल्यू निकालना है, आपकी प्लेस वैल्यू जहाँ पर लिखना होती है, इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करना बच्चों के लिए बहुत इजी होता है। बट जब उन्हें वर्ड प्रॉब्लम दिए जाते हैं तो वो क्वेश्चन देखकर ही डर जाते हैं और उनके मन में एक मैथ्स के लिए फोबिया क्रिएट होने लगता है। नहीं, मैथ्स डिफिकल्ट है, मैथ्स हमारे समझ में नहीं आ रहा है। वर्ड प्रॉब्लम यदि ठीक तरह से समझा ही नहीं जाए तो आप उससे सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। सेम यही किस्सा मेरे साथ भी हुआ है जब मैं 3rd और 4th स्टैंडर्ड में थी। जब भी छुट्टियां लगती थी मैं नागपुर जाया करती थी और वहाँ मेरी काकी वृंदा काकी जब भी टाइम मिलता था मुझे मैथ्स पढ़ाने बैठती थी और स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने के बाद मुझसे पूछा जाता था इसमें क्या करना है। मैं कहती थी एडिशन। वो मुझसे कहती थी एडिशन नहीं, सब्ट्रैक्शन करना है, नहीं, मल्टीप्लीकेशन करना है, पक्का मल्टीप्लीकेशन है। तो मेरा जवाब होता था नहीं, यहाँ डिवीजन है। और मेरे ये चारों ऑप्शन सुनकर वो हंसने लगती थी और कहती थी इसे कब समझ में आएगा वर्ड प्रॉब्लम्स में एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि वही लड़की आगे जाकर एमएससी मैथ्स करेगी। तो मैंने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और एट द सेम टाइम मेरे एक पेरेंट ने भी रिक्वेस्ट की कि मैम प्लीज आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए जिससे बच्चों के मन में जो मैथ्स का फोबिया होता है वो फोबिया क्रिएट ही ना हो। तो इस पेरेंट को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई है, जैसा कि पहले तो आप टॉपिक ही देख सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। जो क्वेश्चन मार्क है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा ही नहीं यदि हमने प्रॉपर तरीके से वर्ड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया। तो कुछ बेसिक कीवर्ड्स होते हैं जिनके जरिए हमें पता चलता है कि वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या करना है। तो हम एक एक करके चारों ऑपरेशंस की बात करेंगे। तो सबसे पहला होता है एडिशन। कुछ कीवर्ड्स होते हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम में, जैसे जॉइन, एड, ऑल टुगेदर, प्लस, सम, बोथ, कंबाइन, इंक्रीज, इन ऑल, टोटल, आफ्टर। Which number will come after 7? After means addition. So 7 plus 1 is equal to 8. Okay. So increase. If we increase 1 in 5, what we will get? Increase 1. It means 5 plus 1 will give you 6. So like that, if we will understand these words, if you can find out these words in word problem, then it is easier for a child to understand we are supposed to do addition in the given word problem. Same thing we will do with subtraction. In subtraction also we have few words. Okay, so those are these words. Let us see. Difference, minus, subtract, take away, fewer, less, less than, left, leftover, remain, before, decrease, how many more. It means comparison. कि यदि मेरे पास 5 चॉकलेट्स है, मेरे फ्रेंड के पास 7 चॉकलेट्स है, तो उसके पास कितनी ज्यादा चॉकलेट्स हैं। तो जब ये कंपैरिजन होता है, हाउ मेनी मोर चॉकलेट्स माय फ्रेंड हैज, सो उस समय हमें क्या करना होता है? सब्ट्रैक्शन करना होता है। ये मैं आपको अभी सिर्फ वर्ड्स बता रही हूँ। वर्ड्स बताने के बाद मैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी एक्सप्लेन करूंगी जिससे कि आपके डाउट ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। सेम थिंग वी हैव विद द मल्टीप्लिकेशन आल्सो। सो हियर आर द कीवर्ड्स। Twice means double, 2 times. Groups, how many groups will be there? Os, off means also multiplication. Double, per, multiply, each, product, multiple, thrice, 4 times, 5 times, 6 times, times itself is the word for multiplication. Same way we have word for division also. So which words are there for the division? Divide, split, each, quotient, distribute, half, how many, divisor, equally, same,
कटर। सो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, यदि आपने इसी तरह से चार्ट्स बना के अपने बच्चे के टेबल पे लगा दीजिए, वॉल पे लगा दीजिए, कबर्ड पे लगा दीजिए, आते जाते यदि आपका बच्चा इन वर्ड्स को देख रहा है तो ये वर्ड्स बच्चे के दिमाग में आने लगते हैं, और जैसे ही वर्ड प्रॉब्लम से ये वर्ड्स दिखते हैं बच्चा उसे अंडरलाइन करता है और सोच लेता है नहीं ये वर्ड, ये जो कीवर्ड है किस ऑपरेशन के लिए है, और उसका वर्क बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, बिफोर गोइंग to give some example of word problem, I want to show you two more things. The first thing, 5 steps word problem attack plan. कोई भी word problem में हमारे 5 steps होते हैं। The first one, read it. What is this problem about? जब हम first time word problem read करते हैं तो हमें पता चलता है कि word problem किस टॉपिक से रिलेटेड है, किसके बारे में है। सेकेंड वन, रीरीड इट, से हमें वर्ड प्रॉब्लम को दूसरी बार फिर से पढ़ना पड़ता है टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस प्रॉब्लम आस्किंग, इस क्वेश्चन में, इस वर्ड प्रॉब्लम में पूछा क्या गया है। पहली बार जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला वर्ड प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है। सेकेंड टाइम जब आप वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वर्ड प्रॉब्लम में पूछा क्या गया है। देन द थर्ड वन इज प्लानिंग, हमें प्लान करना होता है। व्हाट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व इट। मैथ्स में एक क्वेश्चन आप कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं सॉल्व करने के, हर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग की अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो थर्ड नंबर पे हम प्लान आउट करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कौन सा बेस्ट वे है सॉल्व करने के लिए, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या ये जो क्वेश्चन है किस टॉपिक से रिलेटेड है, क्या क्या हमें करना है, ये हम प्लान चालू करते हैं अपने माइंड में। देन द फोर्थ वन इज सॉल्व इट। व्हाट ऑपरेशन शुड आई यूज। सॉल्वेंट मीन्स हमें आइडेंटिफाई करना होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो बेसिक ऑपरेशन है इससे किस ऑपरेशन से रिलेटेड है। हायर क्लासेस में हमें और क्या करना है, ये सारी चीजें हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये जो कीवर्ड्स जो मैंने आपको बताए हम उन कीवर्ड्स का यूज करते हैं। देन द फिफ्थ वन इज चेक इट, हमें सॉल्व करना होता है, जैसे हमने बताया 4 पॉइंट हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आता है हमें एक बार सोचना होता है क्या हमारा आंसर सही है। व्हाट डज इट मीन, यदि पूछा गया कि हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, और यदि आपके आंसर में आ रहा है 2.5, 3.5, तो हमें सोचना है कि पर्सन क्या फ्रैक्शन में, डेसिमल्स में हो सकते हैं, नहीं, इट मीन्स हमने कहीं ना कहीं गलत किया हुआ है। तो लास्ट पॉइंट हमें ये सोचना होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमारा आंसर आ रहा है, क्या आपस में उनका कोई रिलेशन है, यदि है देन दिस इज द लास्ट स्टेप, एंड देन वी राइट डाउन आंसर इन फुल स्टेप एंड आवर वर्ड प्रॉब्लम इज ओवर। Now next one more thing is their cubes. अब ये क्यूब्स क्या होता है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, क्यूब क्या होती है, हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी होती है। तो उसमें सी, सर्कल द नंबर्स, जो भी इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं हम उनको सर्कल्स करते हैं। अंडरलाइन द क्वेश्चन, जो भी चीज अंडरलाइन करने वाली होती है, इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको अंडरलाइन करते हैं। बॉक्स द वर्ड्स दैट आर कीवर्ड्स, हम जो कीवर्ड्स होते हैं, जो कीवर्ड्स आपको इन्फो इसमें बताएं, हम उनको बॉक्स बनाते हैं। जरूरी नहीं है बॉक्स, क्यूब्स में बॉक्स आता है, यदि आप सर्कल करना चाहें, अंडरलाइन करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, वॉट एवर वे इज इजियर फॉर यू, यू कैन डू इट। ई, एलिमिनेट द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होती है, उन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हमें डिलीट करना होता है, उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब उनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, वहां से हम एलिमिनेट नहीं करते, बट उन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम इग्नोर करते हैं। एंड द लास्ट वन इज सॉल्व बाय शोइंग योर वर्क, और लास्ट में हम जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जिसको हमने अंडरलाइन किया हुआ है, जिसको हमने सर्कल किया हुआ है, जिसको हमने एक बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, उन चीजों को मिलाकर हम लास्ट में सॉल्व करते हैं। और वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें स्टेटमेंट्स लिखना होता है। स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यदि हमने स्टेटमेंट्स नहीं लिखे तो हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं। फिर हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा कौन सा ऑपरेशन हमें करना है। थर्ड स्टेप में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सारे स्टेप्स यूज करके सॉल्व करते हैं, और फोर्थ स्टेप हम लास्ट में आंसर लिखते हैं फुल सेंटेंस में। सो ये हमारे जो कुछ स्टेप्स होते हैं वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। Now just give me a second so that I can remove this, and then I will go for some word problems. I am not going to write everything, but I will just explain you what are the important things in that.
अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चों को मैथ्स डिफिकल्ट क्यों लगता है। बच्चों को जो मैथ्स डिफिकल्ट लगता है उसका सबसे बड़ा कारण होता है वर्ड प्रॉब्लम और वर्ड प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाना। ओके, तो मैं जो पहला एग्जांपल ले रही हूँ, पहले एग्जांपल में दिया हुआ है 12 ड्रम्स ऑफ मिल्क हैव 84 लीटर्स ऑफ मिल्क। कई बार वर्ड प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हमें डायग्राम से भी हम बना ले तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। जैसे मैंने बनाया ये ड्रम, मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको बना लिया ड्रम। 12 ड्रम्स ऑफ मिल्क हैव 84। ऐसे कितने ड्रम्स हैं हमारे पास? टोटल 12 ड्रम्स हैं और इन सब में हमारे पास कितने लीटर मिल्क है? 84 liters of milk is there in 12 drums. Find the capacity of 1 drum. Find the capacity of 1 drum. Okay, so this 1 drum is here keyword. सर्कल करने वाली क्या चीज है? 12 ड्रम्स में कितने लीटर है? 84 लीटर्स है। और जब कभी भी हमें 1 ड्रम के लिए फाइंड आउट करना पड़ता है, मिनिमम के लिए फाइंड आउट करना पड़ता है, उस समय हम हमेशा डिवाइड करते हैं। सो नाउ व्हाट विल बी द स्टेटमेंट? The capacity of 12 drum is 84 liter milk. Therefore, the capacity of 1 drum milk. So 84 divided by 12. मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ा जाता है, समझा जाता है और उसके बाद उसे सॉल्व किया जाता है। Now, the second example is vegetable vendor has onions 3.5 kg onions. So onions कितने दिए हुए? 3.15 kg onions दिए हुए हैं। 5 kg of potatoes दिए हुए हैं। So potatoes are given as 5 kgs. Okay, this will help you while writing statements also. And tomatoes also it is given. Tomatoes are given 2 kg. Okay, so the word problem, how we will write down the statement? Weight of onions 3.15 kg, weight of potatoes 5 kg, weight of tomatoes 2 kg. Find the total weight. Therefore, total weight. Okay, so what is the meaning of this total? Total, it means plus. And when we will read the question, wherever this important information is there, we will circle this. So this is the circled one. We need to add. So आपको सारी चीजें ऐड कर लेना है, जो भी आपका आंसर होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। Now let us go for the third one. The third one word problem is there. The number of scooters. The question is related with the scooters. See, मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई हैं वो सारी चीजों का हम यहाँ यूज कर रहे हैं। Produced in a year was 25,000 a year. So scooters को हम क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं। a year means यहाँ पे हम 1 year भी लिख सकते हैं और 1 year में यहाँ पे दिया हुआ है 25 lakhs 43,163 ये नंबर दिया हुआ है। Out of this, few scooters are sold. Few are sold. How many are sold? 16 lakh 43,078. This number of scooters were sold. So how many were still left? So this left is the keyword. So make a box over there. ये जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनको आपको सर्कल करना है। लेफ्ट इज द सिनोनिम फॉर सब्ट्रैक्शन। सो लेफ्ट इज द कीवर्ड फॉर सब्ट्रैक्शन। इट मींस जो भी सर्कल्ड नंबर हैं इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। और लोअर क्लासेस में हम जनरली ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर करते हैं। ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स जब हम इंटीजर सीख लेते हैं उस समय भी हम ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर करते हैं, बट वहाँ ग्रेटर नंबर हम साइन से आइडेंटिफाई करते हैं विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच नंबर इज स्मॉलर। सो दिस वे वी नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस एंड यू विल गेट द आंसर। My next one is fourth one. So let me read the fourth question.
The cost of a toy car. Here the question is about the toy car. Is 175. One toy car. A toy car means it is given one toy car and the cost is given rupees 175. So find the cost of such 18 cars. Whenever we need to find for more number, it is given only for one. We need to find for more. Okay, so that time always we do multiplication. For more, we need to do multiplication over here. So this is the hidden word over here. We need to find the cost for more number of cars, that is 18. So hidden word is more and the multiplication of more, the keyword more is for multiplication. So this way, this number we need to circle, this number we need to circle, and for these two numbers we need to do multiplication. So this is the way we read the word problem. Whatever important information is there, we circle that. Wherever you get the keyword, we make a box. Whatever is important, suppose toy car, the question is about toy car. So we need to underline that and we need to identify the operation. We need to solve that and write down answer in full sentence. Now I am taking one more question. A tank is a tank. So you can make a tank. जरूरी नहीं है कि आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो. आपके अंडरस्टैंड करने के लिए टैंक जैसा दिख भी नहीं रहा है, ओके फाइन, बट हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ टैंक. सो अ टैंक इज 3/5 फुल ऑफ वाटर. सो 3/5 अंदाज से आप एक लिख लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए 3/5 of full water. So 50 liters more are required to fill it up. जो 50 liters are required more. More means extra. एक्स्ट्रा कहाँ पर भरा जा सकता है? ये जो रिमेनिंग जगह है यहीं पर आप एक्स्ट्रा भर सकते हैं. आपके पास सिर्फ एक टैंक है, 3/5 लीटर ये फुल है. 50 लीटर्स मोर यू कैन ऐड. प्लस 50 लीटर कहाँ ऐड कर सकते हैं? इस जो खाली जगह है आप वहीं पर ऐड कर सकते हैं. तो ये जो पोर्शन हो गया आपका 50 लीटर हो गया. हाउ मेनी लीटर्स कैन द टैंक होल्ड? इट मीन्स यू नीड टू फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ द टैंक. सो हम जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, दिस क्वेश्चन इज फॉर ग्रेड 6 और ग्रेड 7 और ग्रेड 8. So here we take let the capacity is X liter. Let the capacity of the tank is X liter. Okay. So इससे हमें एक इक्वेशन मिल जाती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. क्या दिया हुआ है? ये 3/5 of X हो जाएगा अब, क्योंकि द कैपेसिटी इज X. So 3/5 of X will give you 3x/5. So definitely इस एक टैंक में हम क्या कर रहे हैं? 3x/5. ऑलरेडी मोर दिया हुआ है तो हमने प्लस 50 लिखा और पूरा मिलाकर जो कैपेसिटी हमारी जो टैंक की मिलेगी वो मिलेगी x. So this way we will get the equation. Now you need to solve the equation to get the answer. इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है ये हर ग्रेड वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप वहां पर ये देख सकते हैं. Now one more question, the last question I will take here. In a school, so आप एक स्कूल बना लीजिए. स्कूल आपको और अच्छा लुक देना है तो आप एक स्कूल का लुक भी दे सकते हैं. ठीक है. स्कूल 4/9 of the students are boys. अब हमको पता है कि स्कूल में हमारे बॉयज और गर्ल्स ही होते हैं, तो आप एक साइड बॉयज लिख लीजिए, एक साइड आप गर्ल्स लिख लीजिए. ओके. 4/9 of the students are boys. So जहां भी बॉयज है वहां पे लिख लीजिए अपॉन 4/9. एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 775. यहाँ पे जो गर्ल्स हैं इसमें नंबर्स दिया हुआ है और यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल. आपको बॉयज के नंबर पता करने हैं. जब तक आपको स्कूल की स्ट्रेंथ पता नहीं होगी आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे लेट द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज x. So 4/9 of x will give you 4/9x. तो ये तो हमारे हो गए बॉयज. तो हमें फाइंड आउट करना है कि गर्ल्स कितनी है.
तो गर्ल्स कितनी है करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल जो बॉयज हैं, टोटल जो स्ट्रेंथ है एक्स में से यदि हमने 4x/9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें बॉयज मिल जाते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 9x माइनस 4x/9। यदि आप इसे और सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाता है ये 5x/9। तो हमारे पास जो गर्ल्स है वो 5x/9 है, तो ये 5x/9 और ये 775 दोनों इक्वल होंगी, तो हमें एक इक्वेशन मिल जाती है यहाँ से 5x/9 इज इक्वल टू 775। इस तरह से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको मिल जाएगी नंबर ऑफ बॉयज। तो इस तरह से मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम से कुछ एग्जांपल्स बताए हैं। जो एग्जांपल्स मैंने लिए ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 6, ग्रेड 7, यहाँ तक के मैंने एग्जांपल्स लिए हुए हैं। किस तरह से आपको वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें सर्कल करना है, जो भी आपके पास कीवर्ड है उन्हें बॉक्स में लिखना है। जब ये सारी चीजें आप कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर में, टेक्स्ट बुक में, तो आपको इजीली पता चल जाता है कि हम इन नंबर्स के साथ हमें क्या करना है। एट द सेम टाइम जिनको आपने अंडरलाइन नहीं किया है आप उस इंफॉर्मेशन को एलिमिनेट भी कर रहे हैं। थैंक यू so much for watching today's video.